अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 का और इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले तो देखें डेफिनेशन। डॉपलर साइंटिस्ट का नाम है, यानी कि जॉन डॉपलर उनका नाम था, तो उनके नाम से रखा हुआ है क्योंकि उन्होंने ये डिस्कवर किया था। तो देखें जी, अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड और लाइट एंड ऑब्जर्वर। यानी कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन मौजूद होगी तो जो वेव्स इमिट की जा रही हैं, चाहे साउंड या लाइट हो, और जो रिसीव कर रहा है ऑब्जर्वर, उनमें उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस होगा। इस चीज़ को हम डॉपलर इफेक्ट का नाम देते हैं। अब सिंपली देखें, एक आदमी है, वो गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है और वो गाड़ी आपकी तरफ आ रही है हॉर्न बजाते हुए, तो डेफिनेटली आप उसकी साउंड को ज़्यादा लाउड फील करेंगे। अगर वो आपसे अवे जा रही है, डेफिनेटली उसका साउंड अगर बज रहा है तो आपको उसकी इंटेंसिटी लो होती दिखाई देगी। मतलब उसकी अगर आप फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे तो उसमें चेंज आप मेजर देखेंगे। तो अब जो चेंज होगा वो विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट होगा, यानी कि अगर ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो और सोर्स अगर स्टेशनरी, तो तब भी ये चेंज आता है टूवर्ड द सोर्स और अवे फ्रॉम द सोर्स। तो इस तरह रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर जो है वो वेव्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है ना इफेक्ट करती हैं। रिलेटिव अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है, यानी जो सोर्स इमिट कर रहा होता है वहाँ फ्रीक्वेंसी और होगी मेजरमेंट में, और जो रिसीवर रिसीव कर रहा होगा ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो वो जो है ना डिफरेंट होगी। उसे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। तो यहाँ पॉसिबल जो केस है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये बता दें, देखें जो आप वेव्स के लिए यूज़ करेंगे इक्वेशन वो आपने पहले पढ़ी हुई है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा आप यूज़ करते हैं ऑल टाइप ऑफ वेव्स के लिए। तो यहाँ भी हम साउंड वेव्स के लिए ये यूज़ करेंगे। अगर इसमें से फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं वी ओवर लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन अगर करते हैं ना, वो है नंबर ऑफ वेव्स रिसीविंग पर सेकेंड। तो अब यहाँ पहला जो केस है उसमें बताया गया है कि अगर फ़र्ज़ करें आप पहले जो स्टार्ट में हम क्या करते हैं, सोर्स को स्टेशनरी ऑब्जर्व जो कंसिडर करते हैं और ऑब्जर्वर जो है ना मूव करेगा टूवर्ड द सोर्स, तो फिर देखें फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा। तो ये पहला केस है, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स। अब देखें इसमें ये होगा कि जब एक सोर्स स्टेशनरी है और सपोज ये सोर्स है एक जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है और ये रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है, यूएस से डिनोट किया, और एक ये ऑब्जर्वर है जो उसकी तरफ आ रहा है, चलते हुए आ रहा है विद वेलोसिटी यू नॉट। ठीक है जी। और अब जो वेव्स ये रिसीव कर रहा है उसकी एक ख़ास स्पीड है, ख़ास फ्रीक्वेंसी है जिसे आप डिनोट कर रहे हैं वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लेकिन जब वो मूवमेंट करता हुआ आएगा, स्पीड ऑफ वेव है वी, वो इसकी ऑब्जर्वर की स्पीड जो है उसमें ऐड हो जाएगी। तो अब ऑब्जर्वर जो है ना अगर यहाँ आ जाएगा, आगे चलता हुआ आएगा यू नॉट के साथ, तो यू नॉट जो है ना वी के अंदर ऐड होगी और वो वेव्स पर सेकंड पे ज़्यादा रिसीव करेगा, तो फ्रीक्वेंसी जो है मॉडिफाई हो जाएगी। एफ ए वी ओवर लैम्डा था, वी के अंदर क्या ऐड हो जाएगा प्लस यू नॉट, क्योंकि वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, वेव्स उस पर पहुँच रही थी विद स्पीड वी, और पर सेकंड पे जो वेव्स रिसीव हो रही थी वो आपने यहाँ से मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब वो मूव करेगा टूवर्ड द सोर्स, डेफिनेटली यू नॉट जो है वो वी के अंदर ऐड होगा और वो पर सेकंड पे ज़्यादा वेव रिसीव करेगा, तो फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाएगी। फिर आप यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट करें, लैम्डा की वैल्यू जो है वो आप यहीं से निकाल सकते हैं, वी ओवर एफ होती है, तो यहाँ पुट कर दें तो आपके पास एफ ए जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू वी प्लस यू नॉट ओवर वी ओवर एफ, एफ ऊपर चला जाएगा, वी प्लस यू नॉट ओवर वी इंटू एफ। अब इसमें जो बीच वाला फैक्टर है वी प्लस यू नॉट वाला और डिवाइडेड बाई वी, ये देखें आप, ये ग्रेटर देन 1 है क्योंकि वी के अंदर यू नॉट ऐड हो रहा है और फिर वी ही डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 फैक्टर जो है वो एफ से मल्टीप्लाई होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा कि एफ ए जो है वो ग्रेटर देन होगा एफ से। तो यहाँ क्या चेंज आया, पेरेंट फ्रिक्वेंसी जो है बढ़ गई, यानी जो सोर्स इमिट कर रहा होगा वेव्स, ऑब्जर्वर उसकी फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा मेजर करेगा। ठीक है जी। तो ये पहला केस। अब देखें अगर आप सोर्स से अवे मूव करवाएंगे ऑब्जर्वर को, तो ज़ाहिर सी बात है फ्रिक्वेंसी में जो है ना वो कमी आएगी, डिक्रीज़ आएगा। व्हेन ऑब्जर्वर
इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। अगर वो सोर्स से अवे जाता है तो क्या होगा? लेकिन सोर्स से अवे जाएगा डेफिनेटली यही वी यू नॉट जो है वी में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो कम पर सेकंड पे कम वेव्स रिसीव करेगा, तो फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई होगी, उसे एफ बी से डिनोट करेंगे। दूसरा केस है ना इसमें, तो v अब माइनस यू नॉट, तो क्योंकि जितनी स्पीड से वो अवे मूव करेगा उतना ज़्यादा जो है ना वो कम वेव रिसीव करेगा पर सेकंड पे, तो जितनी स्पीड उसकी होगी वो आप वेव की स्पीड में से माइनस कर दें, तो बाकी जो रिमेनिंग रह जाएगा वो यहाँ लैम्डा लैम्डा की वैल्यू पुट करें। वी माइनस जो है यू नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू जो आप पुट करेंगे वी ओवर एफ आ जाएगी। तो ये आप ऊपर ले जाएं इसको एफ को, तो v माइनस यू नॉट ओवर वी मल्टीप्लाई बाय एफ। फिर मेंशन कर दें कि जो v माइनस यू नॉट ओवर वी है ये लेस देन 1 है, क्योंकि आप देखें v में से कोई ना कोई चीज़ माइनस हो रही है, यू नॉट तो डिवाइड भी v कर रहा है, तो लेस देन 1 वैल्यू आएगी। लेस देन 1 फैक्टर जब f से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब है कि एफ भी लेस देन है f के। तो आप देखें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो गई है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो अवे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी यू नॉट। अब नेक्स्ट जो है हम ऑब्जर्वर जो है वो बैठ जाएगा, कह लें वो रेस्ट में है ये, और सोर्स मूव करेगा टूवर्ड द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। फिर देखेंगे क्या होगा। देखिए अब ऑब्जर्वर के मूव कर ऑब्जर्वर तो मूव कर रहा था, वो पर सेकंड में ज़्यादा वेव रिसीव कर रहा था, लेकिन जब सोर्स मूव करता हुआ आएगा तो उनके दरमियान गैप कम होने की वजह से कम होता चला जाएगा, तो वेव्स कंप्रेस होना शुरू होंगी, तो डेफिनेटली वेवलेंथ फॉल करेगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू होगी। और जब वे मूव करेगा सोर्स फ्रॉम द ऑब्जर्वर तो गैप बढ़ेगा, वेव स्ट्रेच होगी, तो डेफिनेटली वेवलेंथ बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो अभी हम ये दोनों केसेस जो है आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। जी अब देखें केस 3, इसमें जो है लिखा है व्हेन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर। अब सोर्स मूव करेगा, लेकिन अब सोर्स जब मूव करता हुआ आएगा विद वेलोसिटी यू नॉट किसी ऑब्जर्वर की तरफ, तो उनके दरमियान जो है ना गैप कम होगा। ये देखें पहले ये वेव रिसीव हो रही है, अगर सोर्स यहाँ आ जाए तो ये कंप्रेस हो जाएगी। देखें वेवलेंथ पहले बढ़ी है, वेवलेंथ कम हो गई, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसे डॉपलर शिफ्ट का नाम देते हैं। जो चेंज आएगा वेवलेंथ के अंदर वो ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द या स्पीड ऑफ द सोर्स टूवर्ड द ऑब्जर्वर आएगा, तो उसे हम नाम देंगे यू एस ओवर एफ का। वैसे तो वी ओवर एफ होता है ना, तो यहाँ यू एस ओवर एफ आ जाएगी जो चेंज इन वेवलेंथ होगा। अब जो वेवलेंथ नहीं बनेगी उसे लैम्डा सी कह दें, ओरिजिनल में से ये डेल्टा लैम्डा माइनस कर दें, ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्डा, डेल्टा लैम्डा जो शिफ्ट आ रहा है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द सोर्स वो माइनस करें इसमें से। तो वो वैल्यूज़ लगाएं, लैम्डा सी जो है देखें इसकी जगह तो वी ओवर एफ आ जाएगा, और इसकी जगह आप लिखेंगे यू एस ओवर एफ। फिर आप बेशक इसका एलसीएम ले लें तो v माइनस यू एस आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब आप आ जाए उधर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी जो होती है देखें v ओवर लैम्डा सी, लैम्डा सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें जो आपने ऑलरेडी डिफाइन की है, वो आ जाएगी देखें v माइनस यू एस ओवर एफ आएगा, तो डेफिनेटली f जो है वो ऊपर चला जाएगा, v ओवर v माइनस यू एस इंटू एफ। फिर ये वाला जो फैक्टर है v ओवर v माइनस यू एस, ये ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि डिवाइडर देखें छोटा है और ऊपर जो नोमिनेटर वो बड़ा है, सोर्स जो एफ सी है वो ग्रेटर देन होगा एफ से। इसमें ये वाली चीज़ है, इसे डॉपलर शिफ्ट का नाम दिया जाता है। अब अगला केस जो है लास्ट, उसमें ये होगा कि जो सोर्स है वो अवे मूव करेगा। व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जब अवे जाएगा डेफिनेटली वेव, फर्ज करें पहले यहाँ अब यहाँ चला गया तो वेव स्ट्रेच हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी और जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। देखिए जो वेवलेंथ में शिफ्ट आएगा उसे आप फिर डेल्टा लैम्डा से ही डिनोट करें और वो यू एस ओवर एफ ही रहेगा। तो नेक्स्ट आप बता दें नई जो वेवलेंथ बनेगी लैम्डा डी, और वेवलेंथ में जो
चेंज आएगा, डेल्टा लैम्डा वो ऐड हो जाएगा। यहाँ वी ओवर एफ कर दें और यहाँ यू एस ओवर एफ करें तो एफ एलसीएम लेंगे तो वी प्लस यू एस आ जाएगा और ये लैम्डा डी बन गया। फिर आप जानते हैं फ्रिक्वेंसी जो है वी ओवर लैम्डा, लैम्डा डी की वैल्यू यहाँ पुट करें तो वी ओवर लैम्डा डी की वैल्यू वी प्लस यू एस ओवर एफ, एफ ऊपर ले जाए, एफ ऊपर लेके जाएंगे तो एफ डी जो है वो आ जाएगा वी ओवर वी प्लस यू एस इन टू एफ। अब इसमें जो v ओवर v प्लस यू एस है ये लेस देन 1, क्योंकि डिवाइडर बड़ा है, यहाँ डिवाइडर छोटा था तो ये लेस देन 1 वैल्यू जब f से मल्टीप्लाई होगा तो एफ डी लेस देन होगा f से, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये इसके 4 पॉसिबल केस है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं वो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। जी अब देखें एप्लीकेशन है डॉपलर इफेक्ट की, जो अभी आपने 4 केसेस डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे जो एवरीडे लाइफ में इसका यूज़ लिखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर भी डॉपलर इफेक्ट जो है वो काम करता है। तो रडार सिस्टम के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग टावर से सेंड करने के लिए और वापस रिसीव करते हैं उसको। देखें कंट्रोलिंग टावर से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी रेडियो वेव्स जो है वो इमिट होंगी, वो जाके प्लेन से जो है ना वो टकराएंगी और वापस रिफ्लेक्ट होंगी, तो वापस रिसीव करेंगे। कंट्रोल टावर उनको जब रिसीव करेगा तो अगर तो वो प्लेन उसकी तरफ आ रहा होगा कंट्रोल टावर की तरफ, तो डेफिनेटली जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होंगी उनकी फ्रिक्वेंसी में इजाफा हो जाएगा। अगर वो अवे फ्रॉम द रडार मूव कर रहा होगा कंट्रोलिंग टावर, तो डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। इस तरह आप जो है ना वो एक एरोप्लेन की जो मूवमेंट है उसको आप स्टडी कर सकते हैं और इसके अलावा उसकी स्पीड भी मेजर कर सकते हैं। और फिर इसी तरह हम जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं अराउंड द अर्थ उनकी स्पीड भी डिटरमाइन कर सकते हैं डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट जो है वो सोनार के बारे में बताया गया है। सोनार जो है वो आपको पता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। ये जनरली सोनी या अल्ट्रासोनिक वेव्स जो यूज़ की जाती हैं वाटर के अंदर, इको रेंजिंग और इको साउंडिंग सिस्टम में। तो इसमें इस सोनार जो टेक्निक है इसके अंदर हम डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बॉटम ऑफ द ओशन के अंदर जो है यानी सी बेड पे, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं साउंड वेव्स यानी एकॉस्टिकल इको। तो उसकी मदद से हम जो सामने टारगेट होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस डीप वाटर के अंदर, उसकी प्रेजेंस का पता चलाएंगे। तो इस मिलिट्री एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें सबमरीन की लोकेशन बताने के लिए और सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए, उसके वेपन्स को और हंटिंग के लिए। तो डेप्थ मालूम करने के लिए सी की डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर ये सोनार टेक्निक यूज़ की जाती है। तो अब इस साथ में ये भी बताया गया है कि ये जो लाइट है उसके ऊपर भी, यानी जैसे शुरू में भी कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो स्टार्स की जो स्पीड है वो भी मेजर कर सकते हैं, गैलेक्सीज की स्पीड भी मेजर कर सकते हैं जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है मूव करती हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक स्टार अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, डेफिनेटली उसकी उससे जो लाइट इमिट होती हुई आ रही अर्थ की तरफ, उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू होगी। तो इसे हम ब्लू शिफ्ट का नाम देते हैं और वो जो स्टार है हमें ब्लू अपेरेंटली ब्लू नज़र आएगा तो वो ब्लू शिफ्ट देगा। और अगर वो स्टार अवे फ्रॉम द अर्थ मूव कर रहा होगा, डेफिनेटली डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वेवलेंथ बढ़ रही होगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो वेवलेंथ बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड कलर की होती है, तो इसे इसे रेड शिफ्ट कहेंगे और वो हमें अपेरेंटली रेड नज़र आएगा। तो इस तरह डिफरेंट स्टार्स और गैलेक्सी की तरफ से आने वाला जो लाइट है उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी करके जो है ना हम उनकी स्पीड मेजर कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि वो अवे फ्रॉम द अर्थ और टूवर्ड द अर्थ मूव कर रहे हैं और कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। और लास्ट ये है कि हम ये एवरीडे लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं ये स्पीड ऑफ कार मालूम करने के लिए। देखें जैसे आप कभी मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उस पर स्पीड लिमिट होती है, स्पीड लिमिट क्रॉस करें तो जो मोटरवे की जो अथॉरिटी है उसको पता चल जाता है कि आपने स्पीड क्रॉस की है। तो वो उन्होंने एक सोर्स लगाया होता है जो अल्ट्रासाउंड वेव्स को इमिट करता है और वो आपकी गाड़ी से जो है टकरा के वापस जाती हैं। तो वापस जब रिसीव होती हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड जो है ना वहाँ से मेजर की जाती है। तो डिफ्लेक्टेड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बता सकेगी कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से मूव कर रही है। तो ये जो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं इस काम के लिए, तो जो डॉपलर शिफ्ट आता है उससे स्पीड ऑफ कार जो है ना हम कैलकुलेट कर सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए। तो अगर वो ओवर स्पीड होगी तो डेफिनेटली जो है ना हम उसका पता चला सकेंगे। तो ये एक साइड बॉक्स है, ये पेपर में भी आया हुआ है।
कि डॉपलर इफेक्ट जो है वो ब्लड मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंट्रीज के अंदर देखें जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज तक लिखी हुई है। तो डायरेक्टेड टूवर्ड द आर्टरीज एंड receiver detect the back scattering signal, the apparent frequency depth depends on the velocity of the flow of the blood। देखें यहाँ पर ब्लड जो फ्लो कर रहा होता है वेन्स के अंदर उसके ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉल करवाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज तक होती है, और वो रेड ब्लड सेल्स से जो है ना वो रिफ्लेक्ट बैक होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी, रिफ्लेक्टेड वेव होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा ड्यू टू फ्लो ऑफ द ब्लड। तो डेफिनेटली आप ब्लड के बारे में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकेगी। तो ये साइड बॉक्स, इसके अलावा ये लास्ट में बैट्स के बारे में लिखा हुआ है। बैट्स भी जो है ना वो अपने जो फूड फाइंड करते हैं या इकोलोकेशन जो अपनी ड्यूरिंग द फ्लाइट जो है वो यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स इमिट करते हैं सीरीज़ में और वापस रिसीव करते हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होती हैं वो उनको नेबरिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं और उनके फूड की लोकेशन के बारे में बताती हैं। ये नेचुरली उनके पास मौजूद है कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को इमिट भी कर लेते हैं और वापस रिसीव भी करते हैं। उसकी मदद से वो प्रेजेंस अराउंड यानी कि अपनी सराउंडिंग में डिफरेंट चीज़ों की प्रेजेंस का पता चलाते हैं। तो ये एप्लीकेशन थी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं कुछ भी, तो ये आपने लिखनी होंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के और न्यूमेरिकल होंगे। अल्लाह हाफिज़।